हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पार्ट 4 हार के जीत के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हार के जीत की शब्दार्थ और व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए पाठ में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं और साथ में उनके उत्तर को भी समझेंगे। पहली हेडिंग है पाठ से, यहाँ पर है मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के। पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। का प्रश्न का पहला प्रश्न है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। पहला विकल्प है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। तीसरा, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। और चौथा, बाबा भारती असावधान हो गए। यहाँ पर बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया, ये सही है। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, ये भी सही है। अंतिम है, बाबा भारती असावधान हो गए, ये भी सही है। लेकिन सटीक उत्तर है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, इसीलिए उन्होंने द्वार बंद करना छोड़ दिया और असावधान हो गए। पहले विकल्प पे आप इस तरह से तारा बनाएंगे। का दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। पहला, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। दूसरा विकल्प है, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। तीसरा, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। चौथा, बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने यह तर्क दिया है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से तारा बनाएंगे। खा प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहला उत्तर, आपने ये क्यों चुना, इसके लिए क्योंकि बाबा भारती सुल्तान को खो चुके थे। खड़क सिंह ने उसे छल से छीन लिया था, इसलिए मैंने ये उत्तर चुना है। इस उत्तर के लिए आप बोल सकते हैं कि मैंने ये उत्तर इसलिए चुना है क्योंकि बाबा भारती उसकी सुंदरता को निहारा करते थे, देखकर प्रसन्न हुआ करते थे। वह इतना सुंदर था कि वह चाहते थे कोई उसकी तारीफ करे। अगली हेडिंग है शीर्षक। का प्रश्न है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखे कि उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। उत्तर में आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं, सुदर्शन जी ने इस कहानी को हार की जीत नाम इसलिए दिया होगा क्योंकि बाबा भारती ने अपना घोड़ा खो दिया था। खड़क सिंह ने उसे चुरा लिया था, लेकिन उन्होंने खड़क सिंह को नैतिकता का ऐसा संदेश दिया जिससे खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया। यह वास्तव में बाबा भारती की नैतिक जीत थी, भले ही उन्होंने भौतिक रूप से हार मान ली थी। खा प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। इसका शीर्षक आप अपने मन से दे सकते हैं या फिर आप दे सकते हैं, ऊंचे विचार विश्वास की शक्ति जो हार कर भी न हारा। आप कोई भी कहानी से मिलता जुलता नाम दे सकते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, मैं इस कहानी को ऊंचे विचार विश्वास की शक्ति नाम दूंगा क्योंकि कहानी का मुख्य संदेश बाबा के ऊंचे विचार या विश्वास की शक्ति और ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है। गा प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये वचन लिया था कि खड़क सिंह ने जो भी छल से घोड़े को चुराया है ये बात वो किसी को ना बताए, अन्यथा गरीबों पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने ना बताए ताकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास ना उठ जाए, विश्वास बना रहे। अगली हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। पहला है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका अर्थ इस प्रकार आप लिख सकते हैं,
इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपना अधिकांश समय भगवान के भजन में व्यतीत करते थे और जो समय बचता था वह अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की देखभाल में लगा देते थे। दूसरी पंक्ति है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। इसका अर्थ है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर बहुत गर्व या घमंड था। उन्होंने घोड़ा बहुत गर्व से दिखाया, जबकि खड़ग सिंह ने घोड़े की सुंदरता और बल देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। तीसरी पंक्ति है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इस पंक्ति का अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका अर्थ है कि खड़ग सिंह एक डाकू था, उसे जो भी चीज़ पसंद आती थी उस पर वह अपना अधिकार समझता था और उसे हासिल करने का प्रयास करता था। अगली पंक्ति है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। इस पंक्ति का अर्थ है कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह को दुखी निराश आंखों से निस्सहाय होकर देखा और स्वीकार किया कि अब घोड़ा खड़ग सिंह का हो चुका है। अंतिम पंक्ति है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इसके अर्थ में आप लिखेंगे, इसका अर्थ है कि हमेशा की तरह बाबा भारती घोड़े की देखभाल करने के लिए अस्तबल की ओर बढ़े, लेकिन फाटक पर पहुंचकर उन्हें याद आया अब सुल्तान नहीं है। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, और दूसरा है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। पहला प्रश्न देखते हैं, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, तो बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मिलन हो गया था या मेल हो गया था। खा प्रश्न है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, बाबा भारती के आंसू खुशी और राहत के थे क्योंकि उन्हें उनका घोड़ा वापस मिल गया था, जबकि खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप के थे। दिनचर्या, यहाँ पर का प्रश्न है। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। कहानी के अनुसार बाबा भारती की दिनचर्या आप इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला, सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करना। दूसरा, भगवान का भजन करना और प्रार्थना करना। तीसरा, घोड़े सुल्तान की देखभाल करना, उसे खाना खिलाना और उसके साथ समय बिताना। अगला, दिन के समय गांव के लोगों से मिलना और उनकी समस्याएं सुनना। अगला, शाम को सुल्तान के साथ घूमने जाना। और अंतिम आप लिख सकते हैं, रात में भगवान का भजन करना और सो जाना। खा प्रश्न है, अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। अपनी दिनचर्या आप सुबह से लेकर के रात तक की लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं कि आप 6 बजे सुबह उठते हैं, इसके बाद आप स्नान करते हैं, इसके बाद आप नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल के लिए चले जाते हैं। स्कूल में आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, खेल के पीरियड में खेलते हैं। स्कूल से घर आने के बाद दोपहर का भोजन करते हैं, मम्मी से या माताजी से स्कूल की बातें बताते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद शाम में दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, वापस आकर के स्कूल का गृह कार्य करते हैं, थोड़ी टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। इस तरह से आपकी दिन भर की जो भी दिनचर्या है उसके बारे में लिखिए। कहानी की रचना, यहाँ पर का प्रश्न है, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा करिए। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर आपको आपस में ये चर्चा करना है कि इस कहानी में आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी हैं। इस कहानी में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं जिसके बारे में आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला, बाबा भारती का करुणा और दया भाव। इसमें आप कह सकते हैं कि कहानी में बाबा भारती का अपाहिज व्यक्ति की मदद करने का भाव दर्शाता है कि वे कितने दयालु और करुणावान थे। यह दिखाता है कि सच्ची मानवता क्या होती है। दूसरा, आप बातचीत कर सकते हैं, खड़ग सिंह का दिल परिवर्तन। कहानी का यह भाग जहाँ खड़ग सिंह अपने किए पर पछताता है और बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है, बहुत प्रेरणादायक है। यह दिखाता है कि किसी की सच्चाई और ईमानदारी कैसे एक व्यक्ति को बदल सकती है। अगली चर्चा आप कर सकते हैं सुल्तान की भूमिका पर।
सुल्तान घोड़े का वर्णन और उसकी विशेषताएं कहानी में जान डाल देती हैं। यह कहानी के भावात्मक पहलू को भी और भी मजबूत बनाता है। अगली बातचीत आप कहानी की नैतिक शिक्षा पर कर सकते हैं। कहानी में दी गई शिक्षा बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप बात कर सकते हैं लेखक की भाषा शैली पर। सुदर्शन जी की लेखन शैली और संवाद बहुत प्रभावी और सजीव हैं। यह कहानी को पढ़ने में रोचक बना देते हैं। खा प्रश्न है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखता है, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। कहानी के संवादों के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस कहानी के संवाद सरल, प्रभावी और सजीव हैं। संवादों के माध्यम से पात्रों की भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, जिससे कहानी में वास्तविकता का अनुभव होता है। अगला है मुहावरे कहानी से। का प्रश्न है, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में उन्हें खोजकर इसका प्रयोग समझिए। कहानी को आपको पूरी तरह से पढ़ना है, उसे समझना है और इन मुहावरों को देखना है कि ये मुहावरे कहाँ पर किस तरह से प्रयोग किए गए हैं। खा प्रश्न है, आप इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। यहाँ पर मैंने मुहावरों के अर्थ और उनके लिए वाक्य भी बनाए हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। पहला मुहावरा है लट्टू होना। इसका अर्थ है कायल होना या फिदा होना। अनुराग की आदत है कि वो बहुत जल्दी किसी पर भी लट्टू हो जाता है। इसी तरह का कोई वाक्य आपको भी बनाना है। दूसरा मुहावरा है हृदय पर सांप लौटना। इसका अर्थ है ईर्ष्या करना। वाक्य है राम की नौकरी लगते ही श्याम के हृदय पर सांप लौट गए। तीसरा मुहावरा है फूले ना समाना। इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य है मोहित की सरकारी नौकरी लग जाने से उसके पिताजी फूले नहीं समा रहे थे। अगला मुहावरा है मुंह मोड़ लेना। इसका अर्थ है तिरस्कार करना। वाक्य है मोहन को नया दोस्त मिला और उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अगला मुहावरा है मुख खिल जाना। इसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। अच्छा परीक्षा फल आते ही मेरा मुख खिल उठा। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अंतिम मुहावरा है न्यौछावर कर देना, यानी अर्पण करना। लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। अगली हेडिंग है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्द दिए गए हैं। शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। इस तरह से शब्द चित्र दिए हुए हैं। पहला है बाबा भारती के लिए और यहाँ पर पहला शब्द लिखा हुआ है दयालु। बाकी के शब्द आपको लिखना है। अगला डाकू खड़क सिंह के लिए बना हुआ है। पहला लिखा हुआ है बाहुबली, बाकी के आपको भरने हैं। अंतिम शब्द चित्र है सुल्तान घोड़ा के लिए और यहाँ पर लिखा हुआ है सुंदर। बाकी के इसके जो भी गुण हैं उनके लिए शब्द लिखने हैं। बाबा भारती के गुणों को बताने वाला पहला शब्द यहाँ पर दयालु पहले से लिखा हुआ था। आप लिख सकते हैं उदार, कृपालु, भक्त, नैतिक और सहनशील। ये सारे गुण इनमें थे। डाकू खड़क सिंह क्रूर था, कपटी था, प्रसिद्ध डाकू था ही, बेरहम था, बाहुबली था और निर्दयी था। सुल्तान घोड़ा सुंदर था, बांका था, बेजोड़ था, चमकदार था, मनमोहक था और बलवान था। आगे इस प्रश्न में लिखा हुआ है आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। नैतिक, भक्त, कृपालु, उदार, दयालु और सहनशील, ये सब बाबा भारती की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द विशेषण हैं। इसी तरह से निर्दयी, बाहुबली, बेरहम, डाकू, कपटी और क्रूर, ये डाकू भगत सिंह की विशेषताएं हैं, इसलिए ये सारे विशेषण शब्द हैं। बलवान, मनमोहक, चमकदार, बेजोड़, सुंदर और बांका सुल्तान घोड़े की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द विशेषण शब्द हैं। अगली हेडिंग है पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है। आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ।
इसे आपको स्वयं करना है। कहानी को आप शुरू करेंगे मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ से। अगली हेडिंग है मन के भाव का प्रश्न है, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। पहला चकित, दूसरा अधीर, तीसरा डर, चौथा प्रसन्नता, पांचवा करुणा और छठा है निराशा। चलिए देखते हैं कौन कब ऐसा महसूस कर रहा था। पहला शब्द था चकित। खड़क सिंह सुल्तान को देखकर चकित रह गया था, यानी खड़क सिंह आश्चर्य का या चकित होने का अनुभव कर रहा था। दूसरा शब्द है अधीर। खड़क सिंह का हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। यहाँ पर खड़क सिंह ही अधीरता का अनुभव कर रहा है। अगला है डर। जाते जाते खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तब बाबा भारती डर गए, यानी डर का अनुभव बाबा भारती कर रहे हैं। अगला शब्द है प्रसन्नता। सुल्तान को देखकर व उसके साथ घूमते समय बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता आ जाती थी, यानी प्रसन्नता का अनुभव बाबा भारती कर रहे हैं। अगला शब्द है करुणा। जब खड़क सिंह ने कहा, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, तो उसकी आवाज़ में करुणा थी। इस करुणा का अनुभव बाबा कर रहे हैं। अंतिम शब्द है निराशा। अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, तब बाबा भारती के मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। निराशा का अनुभव बाबा भारती करते हैं। खा प्रश्न है, आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। संकेत है जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। इन सारे शब्दों के लिए अपने अनुभव बताने हैं। इन शब्दों के लिए अपना अनुभव आप इस प्रकार से बता सकते हैं। पहला है चकित। बंदर का करतब देखकर मैं चकित रह गया। दूसरा अधीर। मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए बहुत अधीर हूँ। तीसरा यहाँ पर होगा डर। डर के लिए आप कह सकते हैं मुझे जंगली जानवर से बहुत डर लगता है। अगला है प्रसन्नता। परीक्षा फल अच्छा आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। करुणा। गरीबों के लिए मन में करुणा होनी चाहिए। और अंतिम निराशा के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे मोहन के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। अंत में है झरोखों से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी हुई एक कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है वह चली हवा। चलिए इसे पढ़ें। वह चली हवा, वह चली हवा, न तू देखे न मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। साझी समझ। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।